मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तुम जेठालाल के बोले हुए सारे काम तो कर लेते हो, लेकिन मेरी बोली हुई बात हर बात भूल जाते हो। बॉस ऐसा कुछ नहीं है। नहीं क्या, नहीं क्या, मुझे अभी चाबी चाहिए, क्योंकि मुझे अलमारी में से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकालना है। बॉस आपके पास उस अलमारी की डुप्लीकेट चाबी होगी ना? महते, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से यू टर्न ले लिया तो चाचा जी 100% मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ परम मित्र और दूसरी तरफ बॉस। क्या करूं, क्या करूं? सॉरी जेठालाल, आज तुम्हारा ये फायर ब्रिगेड, तुम्हारा परम मित्र तुम्हारी टेंशन की आग को बुझाने में शायद देर कर दे, कि तुम्हारे आग बुझाने के चक्कर में मेरी नौकरी बॉस के गुस्से की आग में भस्म हो जाएगी। अरे भाई साहब जरा जल्दी से यू टर्न ले लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। इसीलिए साहब मैं नौकरी नहीं करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं ही खुद का बॉस हूँ। हाँ, नौकरी करना तो मेरी नजर में गुलामी करने के जैसा है। ये मेरा रिक्शा है, मैं ही मेरा सेठ हूँ, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता है। और तो और उल्टा पैसेंजर लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं भाई साहब ले चलो ना, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। अरे भाई मुझे ऑर्डर लेने का शौक है, इसलिए मैं नौकरी करता हूँ। और तो और मुझे पैसे भी देते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मुझे डांट सके। मुझे डांट खाने की आदत है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं नौकरी करता हूँ। आपसे जितना कहा है उतना करो ना, तेज चलाओ ना। अरे तो साहब आप भी रिक्शा चलाओ ना, बन जाओ खुद ही खुद के बॉस। अरे भाई मुझे बॉस नहीं बनना है, क्यों मेरे करियर गाइड बन रहे हो, क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो? यू टर्न लो और गाड़ी तेज चलाओ। मैं किसी बात को समझा रहा था, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी। अरे हाँ भाई तुम आगे देखो ना, और यू टर्न लो और जल्दी चलाओ। देते हैं। पता नहीं वहां पे दुकान में क्या हो रहा होगा। मुझे भेड़े से कहना होगा कि तुम चाचा जी को घुमा घुमा के दुकान लाना, जितना लेट कर सकते हो उतना लेट करना। एक मिनट चाचा जी, फिर से फोन आ गया था। 2 मिनट। हाँ आप पहुंच गए ना? अरे नहीं भेड़े, एक नई मुसीबत आ गई है। मैं जेठालाल की दुकान पहुंचने ही वाला था कि मेरे बॉस का फोन आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस की अलमारी की चाबी तुम्हारे पास रह गई है, और हाँ वो चाबी मेरे पास ही है। अब वही चाबी लौटाने मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। कहते मेहता साहब, मैं चाचा जी को ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगा। अरे नहीं भिड़े, तुम हिम्मत मत हारना। तुम एक मास्टर हो, एक शिक्षक हो, और शिक्षक कभी हार नहीं मानता। आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है और तुम्हें परीक्षा में फेल नहीं हो सकते, तुम्हें पास होना है। तो क्या करूं अभी? कुछ नहीं, सखाराम को धीरे धीरे चलाओ। अरे और कितने धीरे चलाऊं? मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ। अभी और धीरे चलाऊंगा ना तो पार्किंग चार्जेस लग जाएंगे। मिली मास्टर, अब कौन सखाराम को धीरे चलाने के लिए बोल रहा है? ये मेहता साहब। ये मैं तो बार बार धीरे चलाने के लिए क्यों बोल रहा है? ये वो अपने सोसाइटी वाले मेहता साहब नहीं है चाचा जी। तो और कौन मेहता साहब है? ये वो दूसरे मेहता साहब है, बादल मेहता। मैं इनको भी मेहता साहब ही बुलाता हूँ। ये इंश्योरेंस एजेंट है। अरे तो वो क्यों धीरे चलाने के लिए बोल रहा है? वो एक्चुअली मैंने सखाराम का इंश्योरेंस लिया है ना इनसे, और इन्होंने मुझे अभी सखाराम को फास्ट चलाते हुए देख लिया, इसलिए। फास्ट? तूने कब फास्ट चलाया? वही मैं उनको समझ रहा था कि मैं फास्ट चला ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहे। लेकिन आप रुकिए, मैं इनको मना लूंगा। तो तू एक काम कर भाई, उसे मनाते बैठ, मैं रिक्शा में चला जाऊंगा। अरे नहीं चाचा जी, मैं छोड़ दूंगा ना आपको। रिक्शा रोको, अंदर ही चलोगे? आइए चाचा जी। अरे आइए, बोल चला गया। हाँ देखो ना, ये
आइए बोल के चले क्यों गया? पता नहीं अबे अभी आप देरी हो रही है आपको। फटाफट बैठो बैठो बैठो, निकल देंगे। अच्छा चल चल चल, हाँ बैठो बैठो। कमाल है। तो आइए बोला क्यों? हाँ आइए। आइए बैठो। तो चला गया। चल 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 भाई चल। चाचा जी मैं चलाता हूँ चाचा जी। चल चल चाचा जी मैं लेके जाऊंगा आपको। चल। नहीं चाचा जी मैं चलाता हूँ चाचा जी मैं चलाता हूँ। तू ही तो चला रहा है, क्या बड़बड़ कर रहा है? चला और तेज चला। सच में भिड़े के लिए चाचा जी को ज्यादा देर तक संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या करूं? अरे भाई साहब आप जल्दी चलाओ ना यार। हाँ अंजलि। तारक आप दुकान पहुंचे? नहीं अंजलि, एक नई टेंशन आ गई है। अब क्या? अरे मैं जेठालाल के दुकान पहुंचने ही वाला था कि बॉस का फोन आ गया। उनके ऑफिस के अलमारी की चाबी मेरे जेब में रह गई है। वही लौटाने मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ रहा है। हे भगवान, तारक अपने बॉस को समझाए क्यों नहीं? अब चाबी उन्हें बाद में भी दे सकते थे ना। बाद में नहीं, उन्हें अभी के अभी चाबी चाहिए। अरे तो आप चाबी लेके निकले क्यों? क्योंकि मैं उन्हें चाबी देना भूल गया था। तारक आप भी ना भुलक्कड़ हो गए। इनको ना करेले के बदले बादाम खिलाना चाहिए मेहता साहब। 100%। चाबी कैसे भूल सकते हैं? अब देखिए ना टेंशन और बढ़ गई। अंजलि मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ। अब ये सब बातें करके तुम मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। मैं टेंशन बढ़ा रही हूँ? तारक अगर आपसे पहले चाचा जी वहाँ पे पहुँच गए तो पता नहीं क्या होगा। मेहता साहब आप कुछ कीजिए। क्या है ये, चाचा जी को रोड पे ज्यादा देर तक घुमा नहीं पाएंगे इसलिए। देखिए आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे वापस ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अंजलि मैं फोन रखता हूँ। हाँ भगवान, जेठा भाई को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। और समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन इस समस्या का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। साहब आप कहें तो मैं रास्ता दिखाऊं? ए भाई तुम आगे देख के चलाओ ना, वरना रास्ता देखने के लायक नहीं रहेंगे। मैं तो जेठालाल के दुकान नहीं पहुंच सकता, लेकिन कोई और तो पहुंच सकता है ना। कौन साहब? सोडी। ए तुम आगे देखो, आगे देखो। टाइट कर। अरे हेलो मेहता साहब, ओ क्या बात है, आज अपने परम मित्र जेठालाल को फोन की जगह मेनू लगा देता। सोडी मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रहा था। मेनू क्यों? वो क्या हुआ ना कि जेठालाल जेठालाल आ गया ना, अपने परम मित्र का नाम थोड़ी जुबान पे है। सोडी पहले मेरी बात तो सुनो। दसो वो क्या हुआ ना, जेठालाल को टोपो मोबाइल की डीलरशिप मिल गई, तो इसी खुशी में उसने दिन में ही दुकान में पार्टी शार्टी कर ली। पार्टी शार्टी? ओ मेहता साहब ये तो बहुत गलत बात है। हाँ सोडी मैं जानता हूँ ये गलत बात है। अब जो हो गया सो हो गया। तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द जेठालाल की दुकान पहुंचो। पार्टी शार्टी करने तो मैं अभी आता हूँ। ओए मैं चखने के लिए ना मिक्स पकोड़े लेकर आता हूँ, बड़ा मजा आएगा। सोडी हमें पार्टी शार्टी नहीं करनी है। नहीं करनी है तो फिर मेनू फोन क्यों किया? क्योंकि जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने इतनी पार्टी शार्टी कर ली है कि वो दुकान में बेहोश पड़े हैं। ये नट्टू काका और बागा ने पार्टी शार्टी? नहीं ये कैसे हो सकता है? वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अंजलि ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाचा जी भी दुकान पहुंच रहे हैं। चाचा जी दुकान जा रहे हैं? पर चाचा जी दुकान क्यों जा रहे हैं? जेठालाल को टोपो मोबाइल की डीलरशिप मिली है ना, इसी खुशी में चाचा जी उसे शगुन का सिक्का देने दुकान पहुंच रहे हैं। स्यापा, अरे चाचा जी अगर दुकान पहुंच गए तो बहुत बड़ा स्यापा पै जाएगा। वही तो सोडी, अगर चाचा जी ने इन तीनों को इस हाल में देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। ओए मेहता साहब सिर्फ भूचाल नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे रोके भाई? किसी तरह भी चाचा जी को दुकान पहुंचने से रोकना पड़ेगा। इसीलिए भिड़े अपने सखाराम पर चाचा जी को लेकर दुकान की तरफ निकल चुका है। चाचा जी को यहाँ वहाँ घुमाएगा, टाइम पास करेगा, ताकि चाचा जी टाइम पर दुकान न पहुँच सके। शाबाश शाबाश। तुम भी चाचा जी के आने से पहले दुकान पहुँच जाओ, ताकि तुम जेठालाल, नट्टू काका और बागा को दुकान के गोडाउन में छुपा सको। छुपा दूंगा। ए दसो तुसी कितने पहुंचे हो? मैं भी जेठालाल के दुकान पहुँच ही रहा था।
लेकिन बॉस के किसी अर्जेंट काम की वजह से मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ रहा है। ओ तेरी। लेकिन तुम टाइम मत वेस्ट करो और जल्द से जल्द जेठालाल की दुकान पे पहुंच जाओ। मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है मेहता साहब, मैं अभी निकलता हूँ। ओए सोडी, वो एक से भले दो और रतन प्रा को साथ लेके चल तो काम इजी हो जाएगा। कुछ भी करके सोडी चाचा जी के आने से पहले दुकान पहुंच जाए। अभी और कैसे टाइम पास करूं? अरे अभी शुरू होगा। अरे वो रुजल, और रुजल मेरा विद्यार्थी चाचा जी, बहुत दिन से ट्यूशन भी नहीं है और यहाँ पे खिलौनों की दुकान में टाइम पास कर रहा है। मैं अभी आया, अभी आया। ए रुजल, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो? बहुत दिन से ट्यूशन में नहीं आए तुम? हाँ, सांगणार तुझ्या वडिलांना। अच्छी बात नहीं है। क्या बेटा, कौन है? पता नहीं पापा ये कौन है, मुझे डांट रहे, बोल रहे हैं मैं इनके ट्यूशन में क्यों नहीं जाता हूँ। क्या भाई, क्यों डांटे मेरे बेटे को? सॉरी सॉरी, वो गलतफहमी हो गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई गलतफहमी नहीं है। आजकल जो बच्चा उठाने वाला गैंग घूम रहा है ना, हेलमेट गैंग, ये उसी का आदमी लगता है। अरे ग्राहक चला गया। हे भगवान, कब तक मैं दुकान का ध्यान रखूंगा यहाँ पे। अरे यार, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे रुको रुको भाई रुको, क्या चाहिए? चाय चाहिए? आओ आओ, मैं देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। राजा, यहाँ पे चार्जर सस्ता मिलता है, आजा। इनको क्या हो गया? भाई बॉटल, भाई दिन में ही शुरू हो गए, पार्टी सार्टी हुई है भाई। ओ हेलो भाई साहब, ओ चिच्चा, तो क्या सोच रहा है? जो तू सोच रहा है। चल फिर दुकान लूटते हैं, हम भी घर पे पार्टी सार्टी करेंगे। आजा, शुभ काम में देरी कैसी? हाँ भी लाए। कौन हो आप लोग, क्या कर रहे हो? छोड़ी भाई साहब, कौन है ये लोग? होने क्या? वो चोर है, चोर चोरी करके भाग रहे हैं। पहले तुम्हें थोड़े नट बोल्ट ढीले करूंगा, फिर थोड़ी मैं चंगी तरह ठुकाई करूंगा और फिर पुलिस के हवाले। पुलिस नहीं, हम चोर नहीं है, वो तो मौका देखा तो चौका मारने आ गए। लालच आ गया था मन में तो थोड़ा सा सामान उठा लिए। थोड़ा सा सामान? ये थोड़ा सा सामान है? थोड़ा और लेते तो पूरी दुकान खाली कर देते। तुम्हारी पुलिस नहीं, अभी तो आज खैर नहीं। पुलिस के हवाले करता हूं। इनको पुलिस में देने से पहले इन तीनों का कुछ करते हैं, नहीं तो चाचा जी आ जाएंगे। तेरी इनकी हालत देख के तो ऐसा लगता है इन्होंने जम के पार्टी शाटी की है। जेठा भाई साहब, जेठा भाई, नटू काका, जेठा प्रात, अरे नटू काका, बागा, बागा, जेठा भाई साहब, जेठा भाई साहब। और रतन प्रात, इन्होंने ऐसी कैसी पार्टी शाटी की है कि उठी ही है
और ऐसी पट्टी शट्टी तो मैंने भी कभी नहीं की कि इतना टुन हो जाऊं। करे क्या? कोई काम करते, वो चाचा जी के आने से पहले ना इन सबको गोडाउन में शिफ्ट कर देते। पहले भिड़े भाई साहब को फोन करना है कि हम यहाँ पहुँच गए। उन्हें बिल्कुल करना है। हाँ करो करो करो। एक 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट। हाँ बोल सोड़ी। ओ फिरू, ओ हम लोग जेठाप्रा की दुकान पे पहुंच गए। मुझ में नींद की दवाई मिली हुई है। अरे मुझे खाकर क्या हाल होता है ये जानना है तो सामने देखो, नमूने पड़े हैं। तुम लोग भी गहरी नींद में सो जाओगे, मत खाओ। सामने बोतल पड़ी है, लोग समझेंगे पार्टी शार्टी की है। सब ठीक है ना? वो कुछ ठीक नहीं है। तुमने पता है, वो मैं और रतन प्रहार जब जेठाप्रा की दुकान पे पहुंचे तो क्या देखते हैं? वो सामने 2 चोर वो थैले में कुछ मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके दुकान से भाग रहे थे। अरे देवा, ये एक नया टेंशन। वो चोर पकड़ गए ना? हमने कैसे भी करके ना सामान बचा लिया, लेकिन चोर भाग गए। अरे लेकिन कोई बात नहीं, शाबाश थोड़ी, इन्हें नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो रतन प्रा, तो तुसी भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू। अरे पहले थैंक यू तो बोलो, बाद में बताता हूँ ना। थैंक यू भिड़े भाई साहब। भिड़े मास्टर चलना, जल्दी देर हो रही है। हाँ 2 मिनट। और 10 मिनट में हम लोग इनको गोडाउन में शिफ्ट कर देंगे। तू चाचा जी को लेकर दुकान पर कब तक पहुंच रहा है? मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, हम लोग 10 मिनट में इनको गोडाउन में शिफ्ट कर देंगे। ओके, चंगा रब रखा। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, हो गया। अरे मेरे चाहने वालों, बस करो, मुझे मत खाओ। अरे तुम लोग मदद करने आए हो, हंसने नहीं, मत खाओ। अरे माराना। अच्छा हुआ सोडी और रतन दुकान पहुंच गए, वो लोग सब संभाल लेंगे। हाँ अभी ये बराबर तू चला रहा है भिंडी मास्टर। हाँ पहले ही ऐसा चलाया होता तो मैं जेठे की दुकान पे कब का पहुंच गया होता। अभी पहुंच जाएंगे। हमारी बाई जी भी ऐसे ही लड्डू बनाती थी। अच्छा, तो भाई जी को रिस्पेक्ट देते हुए 1 मोर हो जाए। हाँ क्यों नहीं। चक्कू बॉटम सब करो। अब तुम दोनों का हाल भी जेठालाल, नट्टू काका और बाघा जैसा हो जाएगा। वैसे मेरी बाई जी को ना मेरी दादी जी ने सिखाया है, तो दादी जी के नाम पे भी 1 मोर हो जाए। रतन प्रा, भाई दादी को रिस्पेक्ट बाद में देते हैं, पहले मेहता साहब को फोन करके यहाँ की सिचुएशन बता देते हैं, है ना? आज तो जैसे जीवन से खुशी गायब ही हो गई है। टेंशन ही टेंशन है। बॉस को ऑफिस जाकर चाबी देने में कितना टाइम बिगड़ गया। मेरे चाचा जी का क्या हाल होगा। सोडी रतन जेठालाल की दुकान पहुंचे या नहीं पहुंचे? तक फोन भी नहीं आया। हाँ सोडी, तुम जेठालाल की दुकान पहुंच गए? हम तो पहुंच गए, लेकिन पहुंच के हमने 2 चोरों को पकड़ लिया। अरे वो लोग मौके का फायदा उठाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान थैले में डाल के भाग रहे थे। वाह सोडी, वेरी गुड, थैंक यू तो आपका कि आपने हमें टाइम पे फोन किया और जेठा भाई साहब की दुकान पे आने को बोला। और तुसी फिक्र ना करो, और 10 मिनट में हम जेठाप्रा, बाघा और नट्टू काका को गोडाउन में दुकान से शिफ्ट कर देंगे। और मेहता साहब और पिड़ू चाचा जी को थोड़ी देर में जेठाप्रा की दुकान पर लेकर आ जाएगा। आप दोनों ने मिलकर जेठालाल को बचा ही लिया। मैं भी बस 10 मिनट में दुकान पहुंच ही रहा हूँ। आ जा। चंगा, ठीक है, वाहिगुरु रखा। सभी को मना कर रहा था कि नींद की दवाई मिले हुए लड्डू यानी कि मुझे मत खाओ, पर मेरी सुनता कौन है? वैसे सच में मुझे कोई सुन नहीं पा रहा है, पर लगता है अब बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अच्छा हुआ सोडी और रतन बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए। अब मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ। अब रिक्शा आराम से चलाऊं? अरे नहीं भाई, आप रिक्शा तेज ही चलाइए। सोडी भाई साहब एक एक करके इनको गोडाउन में शिफ्ट करे। रतन प्रा, एक 5 मिनट आराम कर ले। वो क्या ना, अचानक सर भारी भारी सा लग रहा है, तो नींद भी बहुत आ रही है।
नींद तो मुझे भी आ रही है। पीड़े भाई साहब चाचा जी को लेकर आ गए तो पीड़ू तो कह रहा था कि उसको आने में 20 मिनट लगेंगे। 5 मिनट आराम, थोड़ा आराम कर सकते हैं। आओ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? जिस सोडी और रतन को जेठालाल को बचाने के लिए भेजा था वो खुद पार्टी शार्टी करके सो गए। मान लीजिए आपने एक ट्यूशन टीचर रखा हो जिसे कुछ नहीं आता हो, बावर्ची रखा हो जिसे खाना बनाना नहीं आता हो, ड्यूटी पर वॉचमैन रखा हो जो सो जाए। बस वही हालात यहां पर हो रहे हैं। जिन लोगों को मैंने परिस्थिति संभालने के लिए भेजा था वो खुद नींद के लड्डू खाकर सो गए हैं। हम तो यही समझ रहे हैं ना कि सोडी और रतन ने जेठालाल की तरफ पार्टी शार्टी करी है, पर आप तो जानते हैं कि जिन लड्डू ने कोहराम मचा है वो नींद के लड्डू हैं। और दूसरी तरफ बेचारा भिड़े चाचा जी को लेकर दुकान पहुंच रहा है, वो तो यही समझ रहा है कि सोडी और रतन ने जेठालाल, नट्टू काका और बागा को गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि दुकान की स्थिति के बारे में भिड़े को कौन अवगत कराएगा। दर्शकों, सांप सीढ़ी के खेल में कभी सांप आता है तो कभी सीढ़ी, लेकिन हमारे पास से जब भी पढ़ते हैं सांप ही आता है और परिस्थिति संभलने की बजाय बिगड़ जाती है। अब आपसे ना मेरा एक सवाल है, मतलब हम दोनों में से, मतलब मुझ में और चाचा जी में से कौन पहले पहुंचेगा? भाई हम में से कोई भी पहले पहुंचे, लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर लड्डू और भी हंगामे लाने वाले हैं और आपके घर पर हंसी के लड्डू फूटने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।